गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 वे दिन भी क्या दिन थे। पाठ में लेखक आइजक एसिमोव ने भविष्य में होने वाले तकनीकी बदलावों को रोचकता तथा गंभीरता से बताने का प्रयास किया है। पाठ जो है वे दिन भी क्या दिन थे एक विदेशी कथा है जिसको किसने लिखा है, आइजक एसिमोव ने। और इन्होंने इस कथा को एक बहुत ही रोचक मोड़ दिया है किसके थ्रू, भविष्य में होने वाले तकनीकी बदलावों को, कि जो हमारा भविष्य है उसमें होने वाले जो तकनीकी बदलाव हैं उनको बड़ी ही रोचकता तथा गंभीरता से बताने का प्रयास किया है। पाठ के अनुसार कुम्मी और रोहित दो बच्चे हैं और कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। तो पुस्तक कैसी है, उसके अंदर क्या है, ये सभी इस पाठ में बताया गया है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। तो ये बहुत पुराने समय की बात है, जब उनके दादा के समय में क्या होता था, कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो आजकल तो आप देखते हैं कि कैसे वीडियोस वगैरह हम देखते हैं तो पर्दे पर सारी चीज़ें चलने लगती हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है, रोहित कहता है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या, हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। कि उसका कहना था कि दादाजी की जो समय था उस समय में सब कुछ किताबों में होता था और विद्यालय होते थे, और जब कुम्मी और जो रोहित का समय है उस समय में विद्यालय की जगह वो एक मशीनों पर बैठते हैं, मशीनों पर ही पढ़ाई करते हैं। सब कुछ उन्हें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है, उस पर ही सब कुछ दिखाई देता है। आजकल तो वैसे हम भी आपको ऐसे ही पढ़ा रहे बेटा। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। भिन्न मतलब अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। मतलब उस मशीन में कोई खराबी हो गई होगी। जब वह भूगोल में रोज एक ही गलती कर रही थी तो उसने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया। अध्यक्ष ने उस मशीन को देखा होगा, मशीन में कुछ खराबी होगी, तो एक आदमी ने उसके जो पुर्जे थे वो अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन ये मनाया था
कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, मतलब उस मशीन को फिर से वो सही ना कर पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। पुर्जे क्या होते हैं? मशीन में जो छोटे छोटे टूल्स वगैरह लगे होते हैं अलग अलग, उनको बोलते हैं। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। मतलब ये सब कुम्मी सोच रही थी। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। मतलब यह है बहुत अपने इस समय से बहुत पहले के समय में ये बच्चे हैं, जहाँ ये मशीनों से पढ़ रहे हैं। मतलब भविष्य में आने वाले समय में कि ये मशीनों से पढ़ रहे हैं। और जो पिछला समय था उसमें विद्यालय होते थे, पुस्तकें होती थी, उन सब का इनको नहीं पता। मतलब आने वाले कितने समय में 2155, मतलब कितने साल पहले आगे जो आने वाला है, इन फ्यूचर। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। सबक मतलब पाठ। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था। स्वर मतलब आवाज़। और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो एक कथा थी विदेशी, जिसमें बताया है कि फ्यूचर में, अभी नहीं, इन फ्यूचर आने वाले समय में कितने सालों बाद, अगर जो वो सोच रहे हैं ये उस समय की बात है कि बहुत आगे की बात है, कि इनके समय में मशीनें होती थी, ठीक है, अध्यापक वगैरह नहीं होते थे जो हमारे समय में है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि वो विद्यालय कैसे होते होंगे, कितना मज़ा आता होगा। तो ये तो आप सबको भी बहुत मज़ा आता है जब हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं। आगे हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? उत्तर है, वह किताब सदियों पहले छपी होगी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उत्तर, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। आप भी देखते हैं पुस्तक हम
पहले हमने पढ़ी, फिर हमारे भाई ने, फिर हमारी बहन ने, छोटी बहन ने पढ़ी, तो देखते हैं कि वही पुस्तक हम कितने लोग पढ़ लेते हैं। तो कभी पुस्तकें खराब नहीं होती। कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इससे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। उत्तर है, कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। प्रश्न 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होंगी। ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है, मतलब बोर करने वाली। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका क्या दाम है। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं और 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी, एक अनुमानित है, निश्चित नहीं है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। और अब इनका क्या दाम है। ठीक है, तो आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लें कि आलू पहले किस कीमत में मिल सकते थे, 50 से 75 पैसे किलोग्राम प्रति किलोग्राम, और अब 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम। लड्डू 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और अब 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब देखेंगे कि कीमतों में भी कितना बदलाव आ गया। ठीक है, तो समय के अनुसार हर चीज़ में परिवर्तन आता है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।